हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ कंपटीशन 2020 पर। मैं विकास कुशवाहा आज आपके लिए लेकर के आया हूं दोस्तों एसएमटी नंबर 13। ऐसे मैंने साइंस मास्टर टेस्ट 12 कंप्लीट करा दिए हैं। आज साइंस मास्टर टेस्ट आपके लिए 13 नंबर है। इस 13 नंबर साइंस मास्टर टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त मैं आप एक्सप्लेनेशन करूंगा चारों ऑप्शनों के साथ, और जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो एग्जाम मतलब एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, और चाहे पीसीएस का हो, और पॉलीटेक्निक की भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है मानव शरीर, यानी कि मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें जल जल का सूत्र होता है वैसे H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, जिसका अणुभार 16 होता है। इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। ये जल उदासीन होता है। सबसे अच्छा शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। तो बात यहाँ पर मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। वैसे दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 75% शुद्ध बताई गई है। 65 से 75% एक्यूरेट बताई गई, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन के मुताबिक यहाँ पर 80% आपको सही करना पड़ेगा। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना जल के बारे में, और जान लो, लिख लो कॉपी में, कि शरीर से प्रतिदिन लगभग 2% जल की हानि होती है। शरीर से प्रतिदिन लगभग 2% जल की हानि होती है। और यह क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि जो कोशिका द्रव होता है उसमें 70 से 90% जल पाया जाता है। 70 से 90% जल पाया जाता है दोस्तों। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट यानी कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा नीचे, मेढक जल नहीं पीता है लेकिन कुछ जल त्वचा से अवशोषित कर लेता है। मेढक दोस्तों जो होता है वो जल नहीं पीता है लेकिन कुछ जल त्वचा से अवशोषित कर लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंतजार कर रहा है, देख लीजिएगा दोस्तों। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है, तो इसमें सबसे पहले ये देखिए, ये फारेनहाइट, ये फारेनहाइट, ये फारेनहाइट, ये फारेनहाइट नहीं है, सेल्सियस है। तो मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम होता है तो यहाँ पर 98.6 फारेनहाइट हो जाएगा। 98.6 फारेनहाइट ये एवरेजन माना जाता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः पचता है। मानव शरीर में जो भोजन है मुख्यतः आहार वो कहाँ पर पचता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा छोटी आंत में पचता है। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य लोहा, लोहा यानी कि Fe होता है, किससे प्राप्त करता है? मनुष्य जो लोहा होता है वो Fe यानी कि आयरन किससे प्राप्त करता है? तो ये पालक से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? पालक से प्राप्त करता है, ठीक है। अच्छा, दूध में, दूध किसके बजाय सफ़ेद होता है? दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? केसीन की बजाय सफ़ेद होता है। इसमें आपको यही जानना है, यही जानिए। दूध में विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होती है, अब्सेंट होती है। दूध को संतुलित आहार की संज्ञा दी गई है। अब बाकी ऑप्शन जरूरी नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, कार्बन। कार्बन सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैसे केमिस्ट्री के अप्रोच से देख लीजिएगा, कार्बन का संकेत सी यानी कि 612 होता है। एक होता है C14, जिसको कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं, जिससे जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। सामान्यतः कार्बन का सूत्र यानी कि C6H12 होता है। और कैल्शियम का होता है संकेत Ca, परमाणु क्रमांक 20 होता है। नाइट्रोजन N, परमाणु क्रमांक 7। ऑक्सीजन O, परमाणु क्रमांक 8। और अगर कुछ पॉइंट लिखना चाहते हो दोस्तों कार्बन के बारे में, लिखो डैश करके लिखो, यह सबसे अधिक श्रृंखलन वाला तत्व है, यानी कि सबसे अधिक चेन बनाने वाला, सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला कौन सा तत्व होता है? कार्बन होता है। कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, ठीक है। अच्छा, जो कैल्शियम है, कैल्शियम मनुष्य की हड्डियों में पाया जाता है दोस्तों। किसके रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र जरूर आप याद रखें, बहुत जरूरी है। Ca3PO4 का होल तो आए। ये कैल्शियम फास्फेट है। ये मनुष्य की हड्डियों में कैल्शियम किसके रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। तो ये चीज जाने रहिए। और नाइट्रोजन से क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में? ऐसे बन सकता है, यूरिया। यूरिया बोलते ही वक्त NH2 आगे पीछे बीच में CO, NH2CO, NH2 आ जाएगा, ध्यान। तो ये है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन दोस्त 46% पाई जाती है, 46% N पाई जाती है यूरिया में। और वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। और वायुमंडल में दोस्तों ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब मनुष्य सांस लेता है तो कौन सी गैस लेता है? इन चारों में ऑक्सीजन लेता है। और जब बाहर निकालता है वो अंदर से ऑक्सीजन लेके, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड किसको देते हैं? वो पेड़ पौधों को दे दी जाती है गैस। तो पेड़ पौधों के लिए उत्तरदायी गैस अच्छी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे अपने जीवन में अच्छी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस। तो क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर आंसर क्या हुआ? कार्बन। तो एक क्वेश्चन में आपके दोस्तों यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 6 देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? सबसे पहले दोस्तों मुंह में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है?
कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। अच्छा, ना तो प्रोटीन का होता है, ना वसा का, ना विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से 7 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखो आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर लिखा है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में किसके अंग से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, सबसे पहले मुंह से प्राप्त होता है, माउथ से। कहाँ से होता है, मुंह से, मुख से। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और दूसरी चीज जो स्टेपीज मनुष्य के कान में सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे बड़ी वाली फीमर पूछी जाती है, सबसे छोटी स्टेपीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, आंतरिक अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी कि आंतरिक अंग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी हो जाएगा, यकृत यानी कि लिवर। कौन सा अंग होता है दोस्तों, लिवर होता है, यकृत। और दूसरी चीज, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो एवरेजन कितने ग्राम का होता है, ये 1350 ग्राम का होता है। तो ए ऑप्शन सही हो गया। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मनुष्य का मस्तिष्क डिवाइड होता है कई भागों में, सबसे बड़ा इसका भाग पूछा गया है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, प्री मस्तिष्क का होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्री मस्तिष्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछी गई तो कोशिका टिक कर देना, तंत्र का तंत्र कोशिका, तंत्र का तंत्र हो जाएगा यहाँ पर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यहाँ पर लिखा है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्लैंड पूछी गई ग्रंथि। तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और हम आपको ले चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखे रहिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ, एक बात जरूर आप सभी लोग ध्यान दीजिए, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जो वीडियो डालूंगा, आप जब नोटिफिकेशन आएगा आपके पास तो आप उसे जल्दी देख पाओगे। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। ये विज्ञान का टेस्ट 13 चल रहा है, ऐसे 12 टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें लिखा साइंस टेस्ट सीरीज, उसमें देख लीजिएगा और उसको देखिए, बहुत जरूरी है आपके लिए ये सब। आप मानव शरीर में उपरोष्ठी को कहा जाता है। आप मानव शरीर में उपरोष्ठी को क्या क्या उपरोष्ठी को कहाँ पाएंगे, मतलब आप मानव शरीर में उपरोष्ठी को कहाँ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जांग में मिलेगी। वो कहाँ मिलेगी, जांग में मिलेगी, ठीक है। अच्छा, हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, मतलब 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, 16 से 18 बार ही सांस लेते हैं। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, हड्डी का एक नाम है टिबिया। ये टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो पित्त से बना हुआ पित्ताशय लगा देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। यहाँ पर यकृत सही आंसर, यकृत को टच करना है आपको। और यहाँ पर लिखा है ऑप्थॉल्मिक, ऑप्थॉल्मिक संबंधित है। ऑप्थॉल्मिक किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है, आंख से संबंधित है। अच्छा, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तात्कालिक ऊर्जा अगर चाहिए है तो वो किससे मिलती है हमें, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है दोस्तों। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मानव रक्त, मानव मतलब मनुष्य का जो रक्त होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है। मनुष्य का रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो ये किसका आंसर, ये बन गया सी। अब देखो, ये पीएच मान वाली बात है, पीएच मान की पूरी टेबल मैंने आपको पढ़ाई है, उसमें जाइए, उसमें केमिस्ट्री वाले जो वीडियो हैं, 3-4 वीडियो है, एसिड बेस एंड साल्ट बाई विकास कुशवाहा डाल दीजिएगा। और चाहे प्ले लिस्ट में केमिस्ट्री को सर्च करिए, उसमें देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन धांसू एक अंदाज में आपको बताया गया खूबसूरत तरीके से। अब यहाँ पर बात आई थी पीएच पैमाने के बारे में बताया गया, पीएच स्केल पर क्या होता है, किसने खोज किया था, कैसे है, इसका फुल फॉर्म क्या है, किस भाषा से, सारी जानकारी वहाँ पर दी गई है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है, प्रति मिनट कितनी होती है, तो 22 का आंसर हो गया बी, 72 होती है। सर्वदाता यानी कि जो सभी को देने वाला वर्ग है रुधिर वर्ग का, वो कौन सा सर्वदाता, कौन सा हो जाएगा, ओ सर्वदाता होता है। और ये भी दोस्तों सर्वग्राही होता है। अब ये थोड़ा 24 क्वेश्चन में थोड़ा मतलब मिस्टेक है, इसको देखिएगा, मिस्टेक नहीं सही है, अभी 25 में है। सर्वग्राही रक्त कौन सा होता है, तो ए भी हो जाएगा सर्वग्राही। अब क्वेश्चन नंबर 25, इसको ध्यान देखिए। देखिए, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून किसको किसको दे सकता है, जिसके पास ए बी ग्रुप है वो किसको दे सकता है, वो ए को दे सकता है, और बी को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है। तो ए और बी को भी दे सकता है, और मतलब इसमें लिखा है केवल ए बी को, तो केवल वो ए बी को नहीं दे सकता, वो किसको दे सकता है, ए और बी को भी तो दे सकता है, ए बी वाला। तो 25 का आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या बनने वाला है, सही 25 का आंसर यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पर एक विकल्प हम लिख लें, यहाँ पर विकल्प लिख लें, ए बी और ए बी को, ए बी और ए बी को यहाँ पर आपको दे सकता है। ये किसको दे सकता है, ए को, बी को और ए बी को दे सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा लिखना भूल गए थे हम। क्वेश्चन नंबर 26,
ओ रक्त समूह वाला आदमी रक्त कैसे कैसे दे सकता है, जिसका मान लो रक्त समूह ओ है, वो किसको किसको रक्त दे सकता है। तो ये मतलब ओ सर्वदाता है, वो तो सभी को रक्त दे सकता है, चाहे वो ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे वो ए बी का हो, तो वो तो सर्वदाता है। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। इसमें लिखा है मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। रक्तचाप दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर आपको जानना बेहद जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। अभी आपके सामने ऑप्शन आ चुका है एड्रीनल ग्लैंड, ये देखिए सामने लिखा है एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है 28 का दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायबिटीज रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। और बेरी बेरी रोग किसके कमी से होता है, बेरी बेरी जो रोग होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग दोस्तों किसकी कमी से होता है, तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग दोस्तों किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। चलिए एक बार इसको सही से देख लीजिएगा, बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन का आंसर है डायबिटीज। क्या है, डायबिटीज। 28 का आंसर क्या बना दोस्तों, 28 का आंसर बना बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 में क्या लिखा है, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ा यानी कि 46 संख्या में होते हैं। अच्छा, मानव मतलब जो मूत्र होता है इसका पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका आंसर हो जाएगा 6। कितना होता है, 6। 7 से कम है तो मानव मूत्र अम्लीय श्रेणी में आता है, ठीक है। अच्छा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कान में होती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग की है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ मानव शरीर का तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से सही हुआ था क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ये क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32 है, तो 32 का आंसर दोस्तों यहाँ पर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33। यहाँ पर पूछा गया है कि इंसुलिन इंसुलिन द्वारा क्या निकलता है, इंसुलिन क्या स्रावित करता है, तो इंसुलिन द्वारा क्या निकलता है, यहाँ पेंक्रियाज यानी अग्नाशय स्रावित होती है। इंसुलिन स्रावित होती है कहाँ पर, पेंक्रियाज अग्नाशय में होती है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है, जो रेड ब्लड कार्पेल्स होते हैं आरबीसी, उनका जीवन काल 120 दिन होता है, तो उनका निर्माण दोस्तों कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, एक मतलब जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें औसत रक्त की मात्रा पूछी गई है, तो क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर तक होती है। लाल रक्त कणिकाओं का जो आकार होता है वो कैसा होता है, 36 का ए यहाँ पर गोलाकार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120/80, 120/80 mmHg, यहाँ पर mmHg और लिख लीजिएगा, 120/80 mmHg, तो 37 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा सही। अच्छा, रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन उपयोग में आता है रक्त को जमने के लिए। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में जो हीमोग्लोबिन यानी कि जो एचबी का कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कार्य किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन मतलब जो होता है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड से 60 गुना जल्दी से क्रिया कर लेता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के लिए एक चीज़ जान लीजिएगा, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, आयरन उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, फेरिक यानी कि एफ उपस्थित होता है, एफ फेरिक। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आप लोग मेरे ऑफलाइन बैच में आना चाहते हैं तो विकास कंपटीशन और हमारे बैच का ये देखिए मतलब फ़ोन नंबर लिए दिए गए, इन पर कांटेक्ट करके आप संपर्क करके आ सकते हैं। और हमारे यहाँ इतने सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। आप फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे टेलीग्राम पे अगर पीडीएफ चाहिए हो आपको, तो ग्रोथ कंपटीशन 2020 को आप सर्च मार दें, और ग्रोथ कंपटीशन 2020 को आप सर्च मार करके और टेलीग्राम को चाहे यूट्यूब चैनल को उसी को ज्वाइन करिए, उसको सब्सक्राइब करिए और उसमें लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करना तो बहुत ज़रूरी है इन तीनों चीज़ों को। और स्थानीय राह कोचिंग का जब आप के चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से बेल आइकन को प्रेस करके आपको बना लेना है, तो आपके नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाएगा। और दोस्तों एक सबसे ज़रूरी सूचना ये है कि यूट्यूब में ग्रोथ कंपटीशन 2020 चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और हमारी और आपकी मुलाकात होती है साइंस मास्टर टेस्ट नंबर 14 में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।